हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडिएशन गुरु। माई सेल्फ अक्षिता और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फैंटोम के बारे में। ठीक है कि फैंटोम होता क्या है, किसका बना हुआ रहता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इसको कहाँ यूज लिया जाता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जो फैंटोम होता है ये एक मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब और स्कैटर करता है सेम वे जैसे टिश्यू करती है। अपनी बॉडी में जो टिश्यू होती है, जब इसमें रेडिएशन आती है तो ये जो टिश्यू है जिस तरीके से रेडिएशन को एब्जॉर्ब और स्कैटर करती है, उसी तरीके से जो फैंटोम मटेरियल है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब और स्कैटर करने के काम आता है। तो ये एक बेसिक एक मटेरियल होता है। ठीक है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। देखिए, इसका जो इफेक्टिव जो एटॉमिक नंबर है, मतलब ये जिस मटेरियल का बना हुआ रहता है उसका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वो सेम टिश्यू की इक्विवेलेंट होता है, टिश्यू के इक्वल होता है। इसकी जो मास डेंसिटी है, जो डेंसिटी आपके टिश्यू की रहेगी, आपकी बॉडी की, उसी मास डेंसिटी का फैंटोम रहेगा। ठीक है, और इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ग्राम है, मतलब पर ग्राम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो इक्विवेलेंट टू टिश्यू रहेंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि सेम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ग्राम एंड मास डेंसिटी सिमिलर होती है टिश्यू। ठीक है, ये कहाँ यूज लिया जाता है। ठीक है, हम फैंटोम के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ी है कि एक मटेरियल होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो टिश्यू के इक्विवेलेंट होती है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है ये हमने पढ़ी है। तो अब हम ये जानेंगे तो सही कि ये कहाँ यूज होता है। ठीक है, ये कहाँ यूज लिया जाता है। तो ये कहाँ यूज होता है कि डोज डिस्ट्रीब्यूशन को नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए कि कितनी डोज डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, उसको मेजर करने के लिए जो हम मटेरियल यूज लेते हैं वो है फैंटोम मटेरियल। ठीक है, टू मेजर द डोज डिस्ट्रीब्यूशन। बात करें आज के टाइम में जो सबसे मोस्ट प्रिफर्ड फैंटोम है वो कौन सा है, तो वो है वाटर फैंटोम। सुना भी होगा आपने कि वाटर फैंटोम यूज लिया जा रहा है। ठीक है, तो वाटर फैंटोम ही सबसे प्रिफर्ड फैंटोम क्यों है? कुछ तो उसमें ऐसी विशेषता होगी ना कि वो और जितने भी टाइप्स है फैंटोम के उससे अलग है। तो क्या है, देखिए, इसकी जो रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक है वो टिश्यू की इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स जो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब और जो स्कैटर कर रहा है वो सेम वेज टिश्यू कर रहा है। ठीक है, ये आपके जो मार्केट में है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है और ये रिप्रोड्यूसेबल होता है, मतलब इसे वापस से प्रोड्यूस किया जा सकता है। किसको? वाटर फैंटोम को। ओके, और जब अपन वाटर फैंटोम को यूज करते हैं तो इसमें जो अपन डिटेक्टर यूज कर रहे हैं ना, वो डिटेक्टर वाटर प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, और आज के टाइम में जब से सबसे मोस्ट प्रेफर्ड जो वाटर फैंटोम में भी 3D वाटर फैंटोम आता है, जो अपन यूज कर रहे हैं रेडियोथेरेपी में वाटर 3D वाटर फैंटोम का कई सारे एप्लीकेशंस है। इस वजह से अपन 3D वाटर फैंटोम यूज कर रहे हैं। तो सबसे मोस्ट प्रेफर्ड फैंटोम इज वाटर फैंटोम। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज रही है जो मैंने आपको डिस्कस की है अभी। उसके बाद हम अपन बात करते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ फैंटोम के और कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ फैंटोम के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो देखिए, वेरियस टाइप ऑफ फैंटोम्स, जो कई सारे टाइप्स के फैंटोम्स होते हैं जो अपन यूज लेते हैं, वो होता है पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, और प्लेक्सीग्लास, पॉलीथाइलीन, पैराफिन, मिक्स डी, M3 एंड सॉलिड वाटर। सॉलिड वाटर का तो मैंने आपको बताया भी, कई सारी प्रॉपर्टीज की वजह से इसे यूज लिया जाता है। ठीक है, और जो सॉलिड वाटर है वो आपको इपॉक्सी डिजाइन का बना हुआ रहता है। किसका? इपॉक्सी डिजाइन का बना हुआ रहता है, जो कि डोज को मेजरमेंट करने के लिए काम आता है, जिसकी वजह से डोज मेजरमेंट होती है। तो ये सारे के कई टाइप्स है फैंटोम के जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें क्लिनिकल पर्पज, क्लिनिकल डोजीमेट्री के लिए या क्लिनिकल पर्पज के लिए आपका कौन सा फैंटोम यूज आता है, तो देखिए, क्लिनिकल जो डोजीमेट्री है उसके लिए कौन सा फैंटोम यूज आता है? एंथ्रोपोमॉर्फिक फैंटोम। कौन सा? एंथ्रोपोमॉर्फिक फैंटोम। ठीक है, ये आप क्लिनिकल पर्पस के लिए यूज आता है। बात करें अपन कमर्शियल फैंटोम, कमर्शियल पर्पस के लिए कौन सा यूज आता है, तो एल्ड्रोसन रैंडो फैंटोम इसमें यूज आता है, जो कि किसका बना हुआ रहता है? ये बना हुआ रहता है, ये ह्यूमन टॉर्सो की फॉर्म में पाया जाता है। किसकी फॉर्म में? ह्यूमन टॉर्सो की फॉर्म में पाया जाता है, विद मल्टीपल स्लाइसेस, कई सारे स्लाइसेस के साथ। तो ये है आपका जो वेरियस टाइप के हैं वो ये है, और जो क्लिनिकल पर्पस के लिए यूज लिए जाते हैं वो एंथ्रोपोमॉर्फिक फैंटोम यूज लिया जाता है, और जो कमर्शियल फैंटोम यूज लिया जाता है वो लिया जाता है एल्ड्रोसन रैंडो फैंटोम, जो कि बना हुआ रहता है ह्यूमन टॉर्सो की फॉर्म में बहुत सारी स्लाइसेस के साथ। ठीक है, बहुत सारे स्लाइसेस के साथ बना हुआ रहता है। कौन सा?
कमर्शियल फैंटम। और हम यदि बात करें कि ऑल ओवर फैंटम के साइज क्या किस साइज में अवेलेबल होते हैं, तो ये 1 to 70 mm की साइज में अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा हम यदि बात करें कि ये किस वेरियस ये थिकनेस होती है इसकी, और यदि वेरियस साइज की फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं ये, ठीक है। वेरियस साइज मतलब जैसे 15 इंटू 15, 20 इंटू 20, 25 इंटू 25, 30 इंटू 30, 40 इंटू 40, इन सारे साइजेस में ये अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। अपन ने बेसिक पढ़ा कि फैंटम की डेफिनेशन क्या है। ये एक मटेरियल होता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन की टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स के इक्वल होती है। प्रॉपर्टीज इसकी जो मास डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ग्राम है और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, वो सेम वेस्ट टिश्यू होते हैं। इसको यूज्ड लिया जाता है डोज को मेजरमेंट करने में या डोज का कैलिब्रेशन करने में, ठीक है। उसके अलावा अपन ने पढ़ा कि वाटर फैंटम मोस्ट प्रीफर्ड फैंटम क्यों है, उसकी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। फिर वेरियस टाइप के फैंटम्स अपन ने पढ़े कि ये फैंटम्स क्लिनिकल पर्पस के लिए, देखिए बहुत सारे एमसीक्यूज में आ जाता है कि क्लिनिकल पर्पस के लिए कौन सा फैंटम यूज लिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे एमसीक्यूज में आता है। तो क्लिनिकल पर्पस के लिए कौन सा फैंटम यूज लिया जाता है, एंथ्रोपोमॉर्फिक फैंटम यूज लिया जाता है। बहुत सारे एमसीक्यूज में आता है कमर्शियल फैंटम कौन सा होता है, तो एल्वेसन एंडो फैंटम यूज लिया जाता है। किसका बना हुआ रहता है, ह्यूमन टोर्सो का बना हुआ रहता है, ह्यूमन टोर्सो की फॉर्म में होता है, उसका बना हुआ रहता है, उसकी फॉर्म में पाया जाता है ना, उसकी फॉर्म में पाया जाता है बहुत सारी स्लाइसेस के साथ, ठीक है। कौन, कमर्शियल फैंटम। फिर पूछा जाता है कि फैंटम की नॉर्मल रेंज क्या हो सकती है, उसकी थिकनेस क्या हो सकती है, तो उसकी थिकनेस हो सकती है 1 to 70 mm, ठीक है। कई सारे साइजेस में अवेलेबल होता है, 20, 25, 30, 40, इस सारे साइजेस में ये अवेलेबल होता है। तो दीज ऑल अबाउट फैंटम। फिर भी यदि आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।